बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ईद उल फित्र की नमाज का मुकम्मल तरीका। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ईद उल फितर की नमाज में अजान नहीं होती और ना ही इकामत पढ़ी जाती है, लेकिन ईद की नमाज में 6 तकबीर ज़्यादा होती है। पहली 3 तकबीर पहली रकात के दरमियान सना पढ़ने के बाद होती है और बाकी 3 तकबीर दूसरी रकात में रुकू में जाने से पहले होती है और इस नमाज में खुतबा नमाज के बाद पढ़ा जाता है, जबकि जुम्मा की नमाज में खुतबा नमाज के पहले होता है। तो आज मैं आपको ईद की नमाज का तरीका स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि इसे ध्यान से देखें और समझें ताकि कुछ भी बाकी ना रह जाए। नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फित्र की 6 जायज़ तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहू अकबर। तो अल्लाहू अकबर कहते हुए अपने दोनों हाथों को नाफ के नीचे बांध ले और सना पढ़े, सुभानकल्लाहुम्मा व बेहम्दिका व तबारक अस्मुका व ताला जद्दो का व ला इलाहा गैरो का। अब सना पढ़ने के बाद 3 बार तकबीर कहनी है। 2 बार अल्लाहू अकबर कहकर हाथों को कानों तक ले जाकर नीचे लटका दे और फिर तीसरी बार अल्लाहू अकबर कहकर अपने दोनों हाथों को कानों तक उठाकर नाफ के नीचे बांध ले। उसके बाद फिर इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे और फिर कोई दूसरी सूरह पढ़ेंगे, फिर रुकू में जाए और सजदा करे। तो इसी तरह पहली रकात मुकम्मल कर ले। अब दूसरी रकात के लिए जब आप खड़े होंगे तो इमाम साहब अलहम्दो शरीफ और फिर कोई दूसरी सूरह को पढ़ेंगे और फिर 4 बार तकबीर कहेंगे। तो पहले 3 बार अल्लाहू अकबर कहने पर हाथों को नीचे छोड़ दे, लेकिन जब चौथी बार अल्लाहू अकबर कहे तो बिना हाथ उठाए ही सीधे रुकू में चले जाना है और फिर आम नमाज की तरह सजदा, अतहियात, दरूद इब्राहिम, दुआए मासूरा के बाद नमाज मुकम्मल होंगी और फिर दुआ मांगनी है। नमाज के बाद इमाम साहब खुतबा पढ़ेंगे तो इसको पूरी तवज्जो के साथ सुनना है। तो ये हुई ईद उल फित्र की नमाज का मुकम्मल तरीका। ईद की नमाज के बारे में सवाल जवाब। पहला सवाल, ईद उल फित्र की नमाज फ़र्ज है या वाजिब? ईद उल फित्र की नमाज फ़र्ज नहीं है बल्कि वाजिब है। दूसरा सवाल, ईद की नमाज का वक्त कितने बजे से शुरू होता है? ईद उल फित्र की नमाज का वक्त सूरज निकल जाने के बाद तकरीबन 20 मिनट के बाद से शुरू होता है। तीसरा सवाल, ईद की नमाज में कितनी रकातें होती है? ईद उल फित्र की नमाज में सिर्फ 2 रकात होती है। चौथा सवाल, ईद की जमात ना मिल पाए तो क्या करे? इमाम साहब ने नमाज पढ़ा ली और कोई शख्स बाकी रह गया, वो शामिल ही ना हुआ या शामिल तो हुआ मगर उसकी नमाज फासिद हो गई, तो इसको अगर दूसरी ईदगाह या मस्जिद में ईद की नमाज हो रही है और वक्त भी है तो वो वहाँ जाकर जमात के साथ पढ़ सकता है, लेकिन बिना जमात के ईद की नमाज नहीं पढ़ सकता। और अगर उसको पढ़नी है तो बेहतर है कि वो 4 रकात चास्त की नमाज पढ़ ले, लेकिन ईद की नमाज का सवाब नहीं मिल पाएगा। पांचवा सवाल, क्या औरतें ईद की नमाज पढ़ सकती है? औरतों पर ईद की नमाज वाजिब नहीं है, लिहाजा औरतें घर पर ही रहकर नवाफिल नमाज अदा कर ले, जैसे शुक्राने की 2 रकात नफिल या चाश्त की नमाज। लेकिन याद रहे, ईद की नमाज से पहले कोई भी नफिल नमाज नहीं होंगी। जब तक मर्दों की ईद की नमाज ना हो जाए तब तक घर की औरतें कोई नफिल नमाज अदा नहीं कर सकती। ईद की नमाज मुसाफिर पर, बीमार पर, अफाइज पर और बहुत ज़्यादा बूढ़े आदमी और औरतों पर वाजिब नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो से बहुत सारी बातें साफ हो चुकी होंगी। आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि इस वीडियो को जल्द से जल्द फेसबुक पर शेयर कर दो। दोस्तों, इस बेहतरीन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।